कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडेंसेट परसेंटेज फाइंड, कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा कंडेंसेट का परसेंटेज कितना है और डीएम वाटर परसेंटेज कितना है। ठीक है, मतलब मेकअप वाटर परसेंटेज कितना है और कंडेंसेट परसेंटेज कितना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कंडेंसेट परसेंटेज फाइंड, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो पैरामीटर हैं दोस्तों। एक है टोटल स्टीम और एक है टोटल आर ऑफ वाटर। एक दिन में आपने की जो स्टीम है वो कितनी बन के गई है और एक आर ओ वाटर हमने कितना यूज किया है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद देखिए, मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। बॉयलर से स्टीम निकली और वो MSSB पे गई, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व पे। उसके बाद एक FT1 लगा रहता है। FT1 के बाद ये चली गई टरबाइन साइड में जहाँ MSSB वाल्व लगा रहता है। MSSB के आगे जस्ट FT लगा रहता फिर है। वो टरबाइन में चला जाता है। टरबाइन में जाने के बाद उसके नीचे कंडेंसर लगा रहता है, उसके नीचे हॉट वेल होता है। तो इस तरीके से सीक्वेंस होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो 2 FT है तो आप टोटल स्टीम फ्लो किससे लोगे। तो हम जो टोटल स्टीम फ्लो लेंगे वो FT1 से लेंगे। ठीक है, क्योंकि FT1 में जो है वो कोई भी उसके पहले हम टैपिंग नहीं लेते हैं। जितनी भी टैपिंग हम इधर उधर के लिए लेते हैं वो FT1 और MSSV टरबाइन, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व टरबाइन का जो होता है उसके पहले हम सारा टैपिंग इनके बीच में ले लेते हैं। तो इसीलिए हम FT2 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि और भी हम टैपिंग है वहाँ पहले ही निकाल ले रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमें जो है MSSV जो बॉयलर का है उसके बाद वाला जस्ट फ्लो ट्रांसमीटर जो है उसका टोटलाइजर लेना है। मैंने नोट में भी दिखा रखा है। वी टेक टोटल स्टीम फ्रॉम FT1 बिकॉज वी टेक मैनी टैपिंग आफ्टर FT1। ठीक है, तो आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। यहाँ पे हम 4-5 जगह स्टीम भेजते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे कि हमें जो सीलिंग देनी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसके लिए हम 4-5 टैपिंगें निकाल के भेजते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये लूप बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। मैं सारा कुछ इसमें बताऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ मैं 2 तरीके से कैलकुलेशन बताऊंगा कि आप कंडेंसेट परसेंटेज और मेकअप वाटर परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा और एक ही पैरामीटर को लेकर दोनों में बताऊंगा जिससे आप क्लियर हो जाएंगे। एक और देखिए, मैंने ब्लॉक डायग्राम बना रखा है DM प्लांट। ठीक है, DM प्लांट से पानी आया, उसके बाद वहाँ एक FT लगा रहता है। पहले वाला जो मैंने क्लोज लूप बताया वो तो मैंने बताया बॉयलर से टरबाइन तक का जो स्टीम जो हमें चाहिए, स्टीम टोटलाइजर जो चाहिए, तो वो कहाँ से लेना। अब मैं इसमें बताता हूँ। ये DM प्लांट से FT3 एक लगा हुआ है। उसके बाद वाटर स्टोरेज टैंक में आ गया, वाटर स्टोरेज टैंक से फिर ट्रांसफ़र पंप में आ गया, ट्रांसफ़र पंप से फिर डेरेटर में चला गया। ठीक है, तो इन इसके बीच में भी 2 FT लगी हुई हैं, एक डेरेटर टैंक के पहले और एक के DM प्लांट से जो लाइन निकल रही है एक उसमें। ठीक है, तो ये 2 FT लगी हुई हैं। तो यहाँ जो है दोस्तों, हम दोनों में से कोई भी FT ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन सी FT सही है और कौन सी आपके यहाँ लगी है। तो दोनों में से कोई भी होगा तो वो हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मैंने देखिए नोट्स में भी डाल दिया है। वी टेक एनी फ्रॉम FT3 एंड FT4 एनी टोटलाइजर। ठीक है, तो दोनों का कोई भी टोटलाइजर ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि हम कैसे फाइंड करते हैं। ये आप दोनों लूप देखना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद अब कैलकुलेशन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पैरामीटर ऑलरेडी लेके लिख दिया है कि हम मान लेते हैं कुछ भी होगा, ऐसे में कुछ भी निकाल सकते हैं। टोटल स्टीम जो हमारी है वो 210 टन पर आवर नहीं, एक दिन में।
ठीक है, इतना हम यूज कर रहे हैं। और डीएम प्लांट 45 टन एक दिन में यूज हुआ है। तो हमें कंडेंसेट की वैल्यू पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या है कि टोटल स्टीम में से डीएम वाटर को माइनस कर देना है। तो जब हम 210 माइनस 45 करेंगे तो उसमें 165 टन हमारा वैल्यू मिल जाएगा। बहुत ही गौर से और एक एक करके नोट्स बनाइए। मैं दो तरीके से आपको इसमें दिखाऊंगा कि फाइंड आउट कैसे करना है। उसके बाद मैंने लिखा है नाउ डिवाइडेड बिटवीन टोटल स्टीम एंड रिमेनिंग। जो हमारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद आई उस वैल्यू से जो हमारी टोटल स्टीम है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब हम 165 को डिवाइड करेंगे 210 से तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 0.785714 डैश 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 मैंने दिखा दिया है क्योंकि और भी बहुत लंबी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो आ गई ये कंडेंसेट की तो वैल्यू आ गई। अब हमें परसेंटेज में चाहिए, तो इसीलिए हम इसको फॉर परसेंट हम जो ये 0.785714 जो वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.5% कंडेंसेट वैल्यू अप्रोक्स आ जाएगी। वैसे मेरे को 78.6 ले लेना था लेकिन मैंने 5 ही ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर फिर हम इसके अकॉर्डिंग देखें मेकअप वाटर कितना आ रहा है, तो जब हमारा कंडेंसेट इतना निकल गया तो मेकअप वाटर हमारा जब 100 से 78.5 को माइनस कर देंगे तो 21.5% हो जाएगा। अगर हम इसी को वहाँ जो मैंने बताया आपको कि 5 की जगह में 6 लेना था, 6 ले लेंगे तो कंडेंसेट वाटर 21.5 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर चलिए दूसरा मैं बताता हूँ। देखिए पिछला तरीका तो आप लोगों ने देख लिया, ये उससे भी आसान तरीका है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो इसमें हम पहले उसमें में हमने पहले कंडेंसेट वाटर परसेंटेज निकाला था, इसमें हम पहले मेकअप वाटर परसेंटेज निकालेंगे और जो भी आएगा फिर 100 से माइनस कर देंगे। दोनों में से कोई वैल्यू आ जाएगी तो हम 100 से माइनस करने पे वो दूसरा आ जाएगा। तो इसका फार्मूला आप देख लीजिए, टोटल डीएम वाटर इन 24 आवर इन टीपीएच। ठीक है, तो टीपीएच में हमें लेना है 24 घंटे में जो भी डीएम वाटर यूज हुए हैं। टोटल स्टीम फ्लो फ्रॉम बॉयलर 24 आवर टीपीएच। ठीक है, इसको भी टीपीएच में हमें ले लेना है और इनटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो देख लीजिए ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमने डीएम वाटर की वैल्यू ली थी 24 घंटे की वो 45 टन थी, और हमने जो टोटल स्टीम की जो वैल्यू ली थी वो 210 थी। ठीक है, और इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया और 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 450। 450 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 21.5%। ठीक है, तो आप ये जो वैल्यू है इसको आप अपने मोबाइल में कैलकुलेट करके देख लेना, वो 21.5% ही दिखाएगा। उसके बाद जब ये वैल्यू आ जाएगी तब हम क्या करेंगे कि कंडेंसेट परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी हमारा परसेंट मेकअप वाटर का आ गया कि कितना परसेंट मेकअप वाटर यूज हो रहा है। अब हम कंडेंसेट परसेंट निकालेंगे। तो जब कंडेंसेट परसेंट निकालेंगे तो 100 माइनस 21.5% कर देंगे, तो 78.5% इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आप लोगों ने देख लिया दोस्तों किस तरीके से हमने दो मेथडों से इसे निकाला और दोनों मेथडों में सेम हमें वैल्यू मिली है, सेम आंसर मिला है। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज करके आप अपना
वैल्यू जान सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहीं अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ और इस वीडियो को भी। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।